बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये बात हर समय हर जगह बिल्कुल सही है। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। एक महिला जो कि एक अरबपति महिला थी, बहुत ही अमीर महिला थी, उसे चित्रकारी का शौक तो था ही और वो चाहती थी कि उसके घर में उसकी एक पेंटिंग बन के लगे, उसका एक पोर्ट्रेट बनाया जाए सुंदर सा और वो लगाया जाए। उसने पता किया कि शहर का सबसे अच्छा चित्रकार कौन है जो सबसे खूबसूरत पोर्ट्रेट बना सके। एक चित्रकार के बारे में उसे पता चला। चित्रकार में कला तो बहुत थी लेकिन गरीब था, क्योंकि कलाकार को कहाँ ज्यादा पैसे मिलते हैं। वो चित्रकार अपने काम को बहुत मन लगा के करता था। ये सारी रिसर्च करने के बाद महिला उसके पास पहुंची और उससे कहा कि क्या तुम मेरा एक पोर्ट्रेट बना सकते हो। उसने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर उस चित्रकार को दी और कहा चाहे जितना समय लगे लगाओ, लेकिन बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेट बना के देना। उसके बाद मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। अब चित्रकार के अंदर उत्साह और ज्यादा था। वो चाहता था कि वो अच्छे से अच्छा काम करे जिससे उसे अच्छे से अच्छा इनाम मिले, और ऐसा हुआ भी। उसने पोर्ट्रेट बना के तैयार करा। महिला को बुलाया गया कि आइए आपका पोर्ट्रेट तैयार है, देख लीजिए। जब महिला ने आकर उसकी चित्रकारी को देखा तो उसका मन बहुत खुश हो गया, बहुत प्रसन्न हुई और उसे बहुत खूबसूरत लगी थी वो चित्रकारी। इतनी खुश हुई कि उसने कहा कि आपने तो मेरा दिल जीत लिया। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत ये पोर्ट्रेट बना है। ये मेरे घर की शोभा बढ़ाएगा। अब आप बताइए कि मैं इसके बदले आपको क्या इनाम दूं। अब यहाँ शुरू हुई जद्दोजहद। सोचने लगा चित्रकार कि मैं क्या मांगू। मन में उसके ख्याल आ रहा था, यार कि मैं गरीब आदमी, मैं क्या मांग लूंगा इनसे, और क्या पता कहीं मैं कम मांग लूं और मैं उससे ज्यादा पा सकता था तो मुझे नुकसान हो जाएगा। फिर मन में सोचने लगा कि ये तो विदेश से आई है, डॉलर्स में देगी, क्या मांगू, $100 मांग लूं, $200 मांग लूं, $500 मांग लूं। बोलने ही वाला था कि फिर मन में ख्याल आया कि यार इतना ज्यादा मांग लिया, कहीं ये नाराज हो गई, फिर उन्होंने नहीं दिया तो क्या करेंगे। मन मार कर बहुत सोचने के बाद उसने क्या कहा, आप जो देना चाहें दे दीजिए। महिला बहुत खुश थी। जो पर्स लेकर आई थी हाथ से उतार कर दिया और कहा कि तुम ये पर्स रख लो। अब चित्रकार खुश हो दुखी कुछ समझ में नहीं आता, चेहरे के भाव उसके अजीब से हो गए। महिला ने बताया कि बहुत कीमती पर्स है ये, रख लो तुम इस पर्स को, क्योंकि मैं तुम्हारी चित्रकारी से बहुत खुश हूँ इसलिए तुम्हें दे रही हूँ। चित्रकार ने सोचा ठीक है, होगा कीमती, मगर मैं क्या करूंगा इस पर्स का, मुझे इस पर्स क्या काम आएगा, भले कितना भी महंगा हो। तो अब उसने मन में सोचा कि यार ये तो मैं बेवकूफ बन गया, इससे अच्छा तो मैं $100 ही मांग लेता। महिला जब जाने लगी तो उसने कहा रुकिए रुकिए मैडम, आपका ये पर्स वापस ले जाइए, आप तो मुझे $100 दे दीजिए। महिला ने कहा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। महिला ने उसी पर्स में से पैसे निकाले जो थे $1,00,000 और उसमें से $100 चित्रकार को दिए। बाकी पर्स में रखे पर्स और बाकी पैसे लेकर चलती बनी। तब चित्रकार को एहसास हुआ कि वो उस कीमती पर्स के साथ उसको $1,00,000 दे रही थी, जिसके बदले उसने मात्र $100 मांग लिए। कुछ नया नहीं है, हम सभी यही करते हैं। हम अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं और सोचते हैं कि शायद हमसे ज्यादा समझदार कोई नहीं। हम उस ऊपर वाले को भूल जाते हैं जिसकी देने की क्षमताएं हमारी सोचने की क्षमता से भी कहीं ज्यादा अधिक है। जब भी हम मांग के लेते हैं तो हम बहुत सीमित ले पाते हैं। लेकिन आप एक बार गौर कीजिएगा, अपने घर परिवार अपने आसपास नजर फिराकर उन चीजों को देखिएगा जो आपको बिना मांगे मिली है। तब आपको पता चलेगा कि ईश्वर की असीम कृपा तब बरसती है जब आप कुछ मांगते नहीं हैं, बल्कि पूरी श्रद्धा से विश्वास करते हैं कि हमारा ईश्वर, हमारा मालिक जो हमें देगा वो बेस्ट होगा, सबसे अच्छा होगा। इस विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या कुछ आपके रास्तों में आपके लिए तैयार रहता है। मैं हूं विनी आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।